हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है लीडरशिप इफेक्टिवनेस। द मैनेजर लीडर मे बी इफेक्टिव और इनइफेक्टिव डिपेंडिंग अपॉन द लीडरशिप स्टाइल अडॉप्टेड बाय हिम। ही मे बी एम्प्लॉय सेंटर्ड और प्रोडक्शन सेंटर, यानी कि रिलेशनशिप ओरिएंटेड और टास्क ओरिएंटेड। एक लीडरशिप इफेक्टिव कब होगा? एक इफेक्टिव लीडरशिप डिपेंड करता है कि वो कौन सा लीडरशिप स्टाइल चूज कर रहा है। ठीक है, क्या वो एम्प्लॉय सेंटर है, क्या वो अपने एम्प्लॉयज पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, क्या एम्प्लॉयज के को ज़्यादा ध्यान में रख रहा है, या फिर वो प्रोडक्शन को ज़्यादा ध्यान में रख रहा है, जो परफॉर्मेंस को ज़्यादा ध्यान में रख रहा है, या टास्क ओरिएंटेड है। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके से पता चलेगा कि एक लीडर जो है वो इफेक्टिव है या इनइफेक्टिव है। फर्स्ट है हमारा मैनेजरियल ग्रिड। मैनेजरियल ग्रिड क्या कहते हैं? द मैनेजरियल ग्रिड रेफर टू द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ कंसर्न फॉर पीपल एंड कंसर्न फॉर प्रोडक्शन विच मे बी रिफ्लेक्टेड इन द स्टाइल ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप स्टाइल को हम चेक करते हैं कि एक लीडर जो है वो किस पे ज़्यादा ध्यान दे रहा है। कंसर्न फॉर पीपल है और कंसर्न फॉर प्रोडक्शन है। तो इसको हम देखते हैं एक मैनेजरियल ग्रिड के तौर पे, ताकि हमें ये पता चल सके कि कौन सा स्टाइल जो है किसकी तरफ ज़्यादा कंसर्न है एक लीडर का। देर आर 9 डिग्री ऑफ कंसर्न ईच फॉर पीपल एंड प्रोडक्शन combining lower degree and higher degree of concern. 5 basic style of leadership are presented as follow. 5 बेसिक स्टाइल को हम यहाँ पे देखते हैं, जो हमें ये बताएंगे कि एक जो लीडर है वो किसकी तरफ ज़्यादा कंसर्न है, प्रोडक्शन की तरफ या पीपल की तरफ, या दोनों ही चीज़ों की तरफ इक्वली कंसर्न है। फर्स्ट हमारा जो स्टाइल है वो है फर्स्ट वन स्टाइल। वन स्टाइल क्या कहता है? वेयर द मैनेजर हैज मिनिमम कंसर्न फॉर पीपल एज वेल एज प्रोडक्शन इज नोन एज इम्पोवरिश्ड मैनेजमेंट। दिस रिप्रेजेंट अ कैजुअल एटीट्यूड ऑफ द मैनेजर टुवर्ड्स हिज जॉब एंड द ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू सर्वाइव। वन अप्रोच में क्या होता है? वन स्टाइल में जो लीडर है, जो मैनेजर है, उसका जो कंसंट्रेशन है अपने एम्प्लॉयज़ के प्रति, अपने सबॉर्डिनेट के प्रति या फिर प्रोडक्शन के प्रति, वो कैसा है? मिनिमम है। ना ही वो ज़्यादा अपने प्रोडक्शन के प्रति कंसर्न है, ना ही वो लोगों के प्रति कंसर्न है, मेंबर्स के प्रति कंसर्न है। तो यहाँ पे जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो ज़्यादा लंबे समय तक जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी अगर एक लीडर ऐसा स्टाइल जो है अपनाता है। उसके बाद आता है 9 स्टाइल क्या कहता है? इट रिफ्लेक्ट्स द मैनेजमेंट हैज़ हाईएस्ट कंसर्न फॉर प्रोडक्शन बट लीस्ट कंसर्न फॉर पीपल। इट इज़ नोन एज टास्क मैनेजमेंट। जब एक लीडर, एक जो मैनेजर है वो उसका ज़्यादा कंसंट्रेशन प्रोडक्शन की तरफ है रेदर देन पीपल की तरफ, ठीक है, उस ऑर्गेनाइजेशन के लोगों की तरफ ज़्यादा कंसर्न नहीं होता और प्रोडक्शन की तरफ ज़्यादा कंसर्न होता है, इस स्टाइल को हम बोलते हैं टास्क मैनेजमेंट स्टाइल। उसके बाद आता है वन नाइन स्टाइल। वन नाइन स्टाइल क्या होते हैं? इन विच द मैनेजर हैज़ द मैक्सिमम कंसर्न फॉर पीपल एंड मिनिमम कंसर्न फॉर प्रोडक्शन इज डिस्क्राइब एज country club management. It implies that the manager is inclined to keep people happy, expected that happiness will make them more efficient, which is not true for business enterprises. यहाँ पे जो लीडर है उसका ज़्यादा ध्यान किसकी तरफ है कि उस ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ हैप्पी रहे। प्रोडक्शन की तरफ इतना ज़्यादा ध्यान नहीं है। वो सोचता है, लीडर सोचता है, मैनेजर सोचता है कि अगर हम लोगों को, उस ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज़ है, सबऑर्डिनेट है, उनको ज़्यादा खुश रखेंगे, हैप्पी रखेंगे, तो कहीं ना कहीं वो अपने आप ही इफ़िशिएंट बनेंगे और प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे। लेकिन ऐसा एक्चुअली में सही नहीं होता। अगर हम बिजनेस एंटरप्राइज पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो ये सही नहीं है कि प्रोडक्शन को कंसीडर ना किया जाए और लोगों की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जाए, ठीक है, उनकी वेलबींग की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जाए। तो 1-9 अप्रोच में क्या होता है? जो भी लीडर है, जो भी मैनेजर है, वो किसकी तरफ ज़्यादा कंसर्न है? कंसर्न फॉर मैक्सिमम कंसर्न फॉर पीपल और मिनिमम कंसर्न फॉर प्रोडक्शन। उसके बाद आता है हमारा 5-5 स्टाइल। 5-5 स्टाइल क्या कहता है? इट रिप्रेजेंट moderate concern for both the people and production and therefore known as middle of road management. This style of leadership is preferred by many managers whose approach to managing is that of live and let live. इसके अंदर क्या होता है? दोनों ही चीज़ों की तरफ, चाहे वो प्रोडक्शन हो चाहे वो पीपल हो, दोनों की तरफ इक्वली कंसंट्रेशन है। इसको हम बोलते हैं मिडल ऑफ द रोड मैनेजमेंट। इस स्टाइल के अंदर क्या किया जाता है कि क्या चीज़ें जो है वो प्रेफर की जाती है। दिस स्टाइल ऑफ लीडरशिप इज प्रेफर्ड बाय मैनी मैनेजर। बहुत सारे मैनेजर जो है इस स्टाइल को प्रेफर करते हैं, जिनका अप्रोच क्या है मैनेजमेंट की तरफ? इज दैट ऑफ लाइव, लंबे समय तक जो है बिजनेस को चलाया जाए
उसके बाद आता है 9-9 स्टाइल। 9-9 स्टाइल क्या आता है? इट इज़ अ बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ कंसर्न फॉर पीपल एंड प्रोडक्शन विद मैक्सिमम कंसर्न बोथ। दोनों ही चीज़ों पे बहुत ज़्यादा कंसर्न दिया जाता है। इन दिस केसेस द मैनेजर ट्राई टू इंटीग्रेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ पीपल एम्प्लॉयड। इसके अंदर क्या होता है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव होता है उसको इंटीग्रेट किया जाता है लोगों के ऑब्जेक्टिव के साथ, कि जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। तो दिस स्टाइल देयरफॉर रिप्रेजेंट टीम मैनेजमेंट। It must may be suggested that 9-9 मैनेजमेंट स्टाइल इज लाइकली टू बी मोर इफेक्टिव। ये समझा जाता है कि जब हम दोनों चीज़ों पे इक्वली और ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो यहाँ पे बात की जा रही है इफेक्टिव और इनफेक्टिव स्टाइल की। तो इफेक्टिवनेस डिपेंड ऑन द सिचुएशन डिमांड ऑफ अ स्पेसिफिक इन्वायरमेंट, की सिचुएशन की क्या डिमांड है किसी भी एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंट पे, ठीक है, उस चीज़ पे जो है इफेक्टिवनेस डिपेंड करती है। व्हेन द स्टाइल ऑफ अ लीडर इज अप्रोप्रिएट टू अ गिवन सिचुएशन इट इज टर्म एज इफेक्टिव। व्हेन द स्टाइल ऑफ अ लीडरशिप इज अप्रोप्रिएट, जो भी सिचुएशन है उस सिचुएशन के अंदर एक लीडर का स्टाइल क्या है, सही है, अप्रोप्रिएट है, तो उसको हम बोलेंगे इफेक्टिव। ऑन द अदर हैंड व्हेन द स्टाइल इज इनअप्रोप्रिएट टू अ गिवन सिचुएशन इट इज नोन एज इनइफेक्टिव लीडरशिप स्टाइल। तो इफेक्टिव लीडरशिप स्टाइल कब माना जाता है? जब एक पर्टिकुलर सिचुएशन में एक लीडरशिप का स्टाइल जो है वो अप्रोप्रिएट है तो उसको हम बोलते हैं इफेक्टिव लीडरशिप स्टाइल। जब एक पर्टिकुलर सिचुएशन में लीडरशिप का स्टाइल इफेक्टिव नहीं होता, इनअप्रोप्रिएट होता है, उसको हम बोलते हैं इनइफेक्टिव लीडरशिप स्टाइल। द बेसिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 8 स्टाइल अकॉर्डिंग टू देयर डिग्री ऑफ इफेक्टिवनेस, दैट इज एज मोर इफेक्टिव एंड लेस इफेक्टिव स्टाइल। सो देयर आर फॉलोइंग रिगार्डिंग एज मोर इफेक्टिव स्टाइल। यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कि कब एक लीडरशिप स्टाइल जो है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। फर्स्ट है एग्जीक्यूटिव, विच इज़ यूज्ड बाय अ मैनेजर। दिस इफेक्टिव यूज्ड बाय अ मैनेजर, दिस स्टाइल used by a manager, this style attaches maximum importance to work as well as people. Such a manager is able to motivate people and utilize the team effectively. He sets high standard of performance and can accomplish the goal successfully। यानी कि इसमें कहता है कि यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है दोनों पे ही इक्वल है और बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन किया जाता है, मैक्सिमम कंसंट्रेशन फॉर वर्क एंड पीपल, ठीक है। यहाँ पे 9-9 अप्रोच का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, मैनेजर जो है वो मोटिवेट करता है लोगों को, साथ ही साथ एक टीम के अंदर काम करने को कहता है, जिससे कि हम इफेक्टिव तरीके से जो है ऑर्गेनाइजेशन के गोल को, साथ ही साथ इंडिविजुअल के गोल को अचीव कर पाते हैं। यहाँ पे जो लीडर है वो क्या करता है, हाई स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस को सेट करता है, साथ ही साथ ये क्या करता है, ये चीज़ें जो है ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अकम्प्लिश कर सक्सेसफुल तरीके से अकम्प्लिश करने में हेल्प करती है। ये था हमारा एग्जीक्यूटिव। उसके बाद आता है डेवलपर। डेवलपर में क्या होता है, द मैनेजर अडोप्टिंग दिस स्टाइल अटैचेस greatest importance to the people at work and has minimum concern for work. He devote maximum attention to the development of individual subordinate and believes in their capability। यहाँ पे क्या किया जाता है, the manager adopting this style attach greater importance to the people at work। यहाँ पे जो मैनेजर है वो किस पे ज़्यादा ध्यान दे रहा है, लोगों पे, ठीक है, rather than काम पे। तो यहाँ पे कंसर्न फॉर पीपल ज़्यादा है एज कम्पेयर टू कंसर्न फॉर वर्क। कंसर्न फॉर वर्क कम से कम है और कंसर्न फॉर पीपल क्या है, मैक्सिमम है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, ही डिवोट मैक्सिमम अटेंशन टू द डेवलपमेंट ऑफ एक इंडिविजुअल सबॉर्डिनेट की डेवलपमेंट में ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है एंड बिलीव इन देयर कैपेबिलिटीज़, और उनकी कैपेबिलिटीज़ में ज़्यादा क्या कर रहा है, बिलीव कर रहा है ये। उसके बाद आता है बेनोवलेंट ऑटोक्रेट। बेनोवलेंट ऑटोक्रेट क्या होता है, द मैनेजर हुज एटीट्यूड एंड स्टाइल आर दोज ऑफ अ benevolent autocrat has high concern for people and no concern for high concern for work and low concern for people, but he is able to achieve the goal without causing any feeling among the subordinate। यहाँ पे जो ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा कंसंट्रेशन है वो किस पे है, हाई कंसर्न फॉर वर्क रेदर देन पीपल। यहाँ पे लोअर कंसर्न है लोगों के लिए, लेकिन फिर भी जो लीडर है वो क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर पा रहा है बिना किसी सबॉर्डिनेट की फीलिंग को हर्ट किए। उसके बाद आता है ब्यूरोक्रेटिक। ब्यूरोक्रेट क्या होता है, विद द ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल द मैनेजर इज एबल टू कंट्रोल द वर्क सिचुएशन एंड अचीव गोल्स बाय मीन्स ऑफ रूल्स एंड प्रोसीजर। ब्यूरोक्रेटिक के अंदर क्या होता है, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ प्रोसीजर होते हैं, उनको फॉलो किया जाता है वर्क सिचुएशन पे, ताकि सिचुएशन को जो है वो कंट्रोल किया जा सके और
गोल को अचीव किया जा सके। ये थे हमारे कुछ मोर इफेक्टिव लीडरशिप स्टाइल। उसके बाद आता है लेस इफेक्टिव या इनइफेक्टिव स्टाइल क्या होता है। These are stated to be those which are not appropriate to the situation. First है compromiser. Compromiser क्या होता है? Manager who is equally concerned with people and work in a situation which require emphasis on one of these is a poor decision maker due to the pressure on both the count. Thus he is ineffective manager leader. यानी कि जब एक मैनेजर दोनों ही चीज़ों पे इक्वली कंसर्न करता है, जैसे कि 5-5 अप्रोच, यानी कि दोनों ही चीज़ों पे क्या है, इक्वली कंसर्न है, और सिचुएशन ऐसा कहती है कि आपको एक चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना है, तो उस लीडर के ऊपर ज़्यादा प्रेशर आ जाता है कि दोनों चीज़ों पे वो इक्वली ध्यान दे रहा है, जिसकी वजह से वो इफेक्टिव तरीके से जो है अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएगा। और इसीलिए यहाँ पे कहा गया कि ये क्या है, इनइफेक्टिव या लेस इफेक्टिव स्टाइल है। उसके बाद आता है मिशनरी। द मिशनरी मैनेजर इज वन हु एम एट हार्मोनियस रिलेशनशिप अमंग पीपल एज एन आइडियल एंड इज लिटल कंसर्न विद वर्क। ज़्यादा कंसर्न किस पे है, लोगों पे है, और कम से कम ध्यान किस पे है, वर्क पे है। ऑल्सो द सिचुएशन रिक्वायर ग्रेटर एम्फेसिस ऑन वर्क। सिचुएशन ऐसी है कि हमें ज़्यादा ध्यान जो है काम पे देना है, और जो हमारा लीडर है वो किस पे ज़्यादा कंसर्न दे रहा है, लोगों पे। तो इस सिचुएशन पे जो हमारा लीडर है वो डिज़ायर रिजल्ट को अचीव नहीं कर पाएगा, और ये लीडरशिप स्टाइल जो है वो इनइफेक्टिव, इनएफिशिएंट कहलाएगा। उसके बाद आता है ऑटोक्रेट। ऑटोक्रेटिक मैनेजर इज इंटरेस्टेड ओनली इन वर्क एंड रिजल्ट देयर ऑफ, whereas the situation require relation oriented, यानी कि such a manager lack confidence in his subordinate and depend on high handed management, so his leadership fails in the long run. ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल ये होता है कि जब वो लोगों पे ध्यान ना दे और काम पे ज़्यादा ध्यान दे, ठीक है। तो अन ऑटोक्रेटिक मैनेजर इज इंटरेस्टेड ओनली इन वर्क, सिर्फ और सिर्फ वो काम पे ध्यान देता है, वर्क पे ध्यान नहीं देता, यानी कि लोगों पे ध्यान नहीं दे रहा है। लेकिन सिचुएशन ऐसा कहती है कि उसको लोगों पे भी ध्यान देना चाहिए, जो इम्प्लॉयज़ है, जो सबॉर्डिनेट है, उन पे ज़्यादा कंसर्न करना चाहिए। सिचुएशन वेयर एज द सिचुएशन रिक्वायर रिलेशन ओरिएंटेड। एक्चुअली में जो लीडर है वो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल को चूज़ कर रहा है, जहाँ पे वो लोगों को ऑर्डर देता है और सबॉर्डिनेट को उसके ऑर्डर को फॉलो करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो कंसर्न है, वो लीडर का जो कंसर्न है वो वर्क की तरफ ज़्यादा है, लेकिन सिचुएशन ऐसा कहती है कि आपको वर्कर्स पे ज़्यादा कंसर्न देना है। तो इस केस में क्या होता है कि जो ये लीडरशिप स्टाइल है वो ज़्यादा टिक नहीं पाता और इनइफेक्टिव लीडरशिप स्टाइल कहलाता है। क्यों क्यों जो है वो लीडर वर्क पे ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहा है, क्योंकि जो मैनेजर है, जो लीडर है, उसको अपने सबॉर्डिनेट पे कॉन्फिडेंस नहीं है, ठीक है। उसके बाद आता है डिजर्टर क्या होता है, द मैनेजर हु इज कंसर्न विद नीदर द पीपल नॉट द वर्क रिफ्लेक्ट अ पैसिव एटीट्यूड टुवर्ड्स हिज जॉब, ही इज एन एस्केपिस्ट। यानी कि डिजर्ट में जो मैनेजर ना ही लोगों पे ध्यान देता है, ना ही काम पे ध्यान देता है, वो अपने काम से बचना चाहता है, ठीक है। तो ये भी इनइफेक्टिव लीडरशिप स्टाइल है। पहले एक बार देख लेते हैं कौन कौन से स्टाइल के बारे में हमने पढ़ा कि जो इफेक्टिव है और जो लेस इफेक्टिव है। जो मोर इफेक्टिव है वो है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव के अंदर क्या था, यूज बाय अ मैनेजर दिस स्टाइल अटैच मैक्सिमम इंपॉर्टेंस टू वर्क एज वेल एज पीपल, दोनों ही चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। सच अ मैनेजर इज एबल टू मोटिवेट पीपल, इस तरीके का मैनेजर अपने लोगों को मोटिवेट कर पाता है एंड यूटिलाइज द टीम इफेक्टिवली, ठीक है। इसलिए ये जो है लीडरशिप स्टाइल क्या है, इफेक्टिव है। उसके बाद आता है डेवलपर, जहाँ पे जो मैनेजर है उसका ज़्यादा कंसंट्रेशन किस पे है, काम पे है, और ज़्यादा कंसंट्रेशन जो है वो लोगों पे है, और कम से कम कंसंट्रेशन किस पे है, काम पे। यहाँ पे सिचुएशन जो चाहती है ना, उसके अकॉर्डिंग मैनेजर जो है वो क्या कर रहा है, बिहेव कर रहा है। अगर सिचुएशन चाहती है कि मैनेजर को वर्क के प्रति ज़्यादा कंसर्न होना चाहिए और मैनेजर वर्क के प्रति ज़्यादा कंसर्न है, तो वो लीडरशिप स्टाइल इफेक्टिव है। अगर सिचुएशन कहती है कि भाई आपको लोगों के प्रति ज़्यादा कंसर्न हो रहा है और लीडर भी लोगों के प्रति, उस मेंबर के प्रति, उस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर के प्रति ज़्यादा कंसर्न है, तो वो इफेक्टिव लीडरशिप स्टाइल है। लेकिन लेस इफेक्टिव लीडरशिप स्टाइल कब होता है कि जब सिचुएशन तो चाहती है कि आपको वर्क के प्रति ज़्यादा जो है वो कंसर्न होना है, काम को ज़्यादा ध्यान देना है, लेकिन एम्प्लॉयज़ जो है वो लोगों पे ज़्यादा कंसर्न कर रहा है, वहाँ उसके सबॉर्डिनेट पे ज़्यादा ध्यान दे रहा है रेदर देन सिचुएशन, ठीक है, रेदर देन वर्क। क्योंकि सिचुएशन कहती है कि वर्क पे ज़्यादा ध्यान दो, टास्क ओरिएंटेड बनो। जो लीडर है वो ऐसा नहीं करता, तो उस लीडरशिप स्टाइल को हम बोलते हैं इनइफेक्टिव लीडरशिप स्टाइल। कि हमें यहाँ पे सिचुएशन को चेक करना होता है, अगर सिचुएशन जिस हिसाब से सिचुएशन कहती है उसके अकॉर्डिंग ही लीडरशिप स्टाइल को चूज करना चाहिए।
तो फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग लीडरशिप इफेक्टिवनेस, कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करते हैं एक लीडरशिप को इफेक्टिव होने में, ठीक है। तो द लीडर्स ओन्स पर्सनैलिटी, पास्ट एक्सपीरियंस एंड एक्सपेक्टेशन, लीडर की खुद की पर्सनैलिटी, ठीक है, पास्ट एक्सपीरियंस या फिर कुछ ऐसी एक्सपेक्टेशंस। उसके बाद आता है द एक्सपेक्टेशन एंड बिहेवियर ऑफ हिज सुपीरियर्स, द सबऑर्डिनेट कैरेक्टर्स, expectations and behavior, the requirement of the task to be performed by subordinate, organizational culture, climate and policies। ठीक है, तो ये थे कुछ फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करते हैं कि इफेक्टिव लीडरशिप स्टाइल को। आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि इफेक्टिव लीडरशिप स्टाइल क्या होता है। लीडरशिप स्टाइल जो अप्रोप्रिएट है गिवन सिचुएशन में, ठीक है, उसको हम बोलते हैं इफेक्टिव लीडरशिप स्टाइल। लेकिन एक लीडरशिप स्टाइल जो इफेक्टिव नहीं है गिवन सिचुएशन में, उसको हम बोलते हैं इनइफेक्टिव लीडरशिप स्टाइल। ठीक है, जब सिचुएशन कहती है कि आपको काम पे ज़्यादा कंसर्न देना चाहिए और लीडर भी क्या कर रहा है, काम पे ज़्यादा कंसर्न कर रहा है, तो वो इफेक्टिव लीडरशिप स्टाइल है। लेकिन अगर इसका अपोजिट हो रहा है तो वो इनइफेक्टिव लीडरशिप स्टाइल है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा लीडरशिप स्टाइल होता क्या है। इसमें हमने मैनेजरियल ग्रेड्स भी पढ़ी और मोर इफेक्टिव लीडरशिप स्टाइल क्या है, लेस इफेक्टिव लीडरशिप स्टाइल है कौन सा है, और कौन कौन से फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करते हैं लीडरशिप इफेक्टिवनेस को। आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया, वीडियो समझ में आ गई है। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।